तो नमस्कार दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग मोड पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया। एक जोरदार गिरावट के बाद शार्प रिकवरी होनी थी और वही शार्प रिकवरी हुआ। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पुल बैक रैली देखने को मिल सकती है और वही पुल बैक रैली थी। तो क्या अब समझ लेना चाहिए कि वो जो गिरावट थी, बड़ा गिरावट था 1000 पॉइंट का सेंसेक्स में, वो गिरावट अब थम चुका है। अब फिर यहाँ से मार्केट क्या यू टर्न लेगा या मार्केट यहाँ से गिरेगा, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो देखिए, बहुत ज्यादा गिरावट के बाद 21,000 पे जो सपोर्ट था, वहां सपोर्ट का काम किया मार्केट ने। 21,000 पे खुले भी गैप डाउन, लेकिन वहां पे गैप डाउन के बाद फिर से बाइंग आया और बाइंग जो आया, अच्छा बाइंग आया जो मार्केट को 21,255 तक ले गया। देख रहे हैं किस तरह से हेवी बाइंग हुआ और 104 पॉइंट निफ्टी बढ़ा। इस तरह से जो लेवल है 21,255 को टच किया मार्केट। निफ्टी नेक्स्ट 50 जो 1000 पॉइंट गिरा था, वो भी 676 पॉइंट बढ़ा। निफ्टी मिड कैप 148 पॉइंट बढ़ा, 10,169 पे बंद हुआ। निफ्टी बैंक 394 पॉइंट बढ़ा, 47,840 पे बंद हुआ। निफ्टी फाइनेंशियल 124 पॉइंट बढ़ा, 21,326 पॉइंट पे बंद हुआ। तो काफी इंटरेस्टिंग मार्केट ने सपोर्ट किया, 21,000 को रिस्पेक्ट किया और उसके बाद वहां से रिकवरी देखने को मिली। बढ़ने वाले शेयर्स में पावर ग्रिड, बीपीसीएल, ब्रिटेनिया, अपोलो हॉस्पिटल, एचडीएफसी बैंक 1.5 से 3% तक बढ़े और बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजी, सिप्ला जैसे दिग्गज आधे से 2% गिरे। तो आगे क्या रणनीति होनी चाहिए, आइए समझने की कोशिश करते हैं। गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं, 64 पॉइंट ऊपर खुलने का संकेत दे रहा है। 21,381 पे ट्रेड हो रहा है। वहीं पे अमेरिकन मार्केट का हाल जान लेते हैं। अमेरिकन मार्केट डॉ जोन्स 322 पॉइंट बढ़ा है। वहां पे रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा आया है। चिप मेकर्स जितने भी कंपनी हैं, उन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा दिया है। इसके चलते वहां पे जोश देखने को मिल रहा है मार्केट में। 322 पॉइंट डॉ जोन्स में रैली है। S&P 48 पॉइंट का रैली है, 4,746 पे बंद हुआ है। नैस्डैक 185 पॉइंट का रैली है, 14,963 पे बंद हुआ है। तो काफी ताबड़तोड़ रैली अमेरिकन मार्केट में भी देखने को मिल रहा है और इसी का नतीजा है कि गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर संकेत खुलने का दे रहा है। तो बहुत ज्यादा चांसेज है कि हम गिफ्ट निफ्टी से इशारा जो आ रहा है कि निफ्टी हमारा गैप अप खुलेगा। हालांकि गिफ्ट निफ्टी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी बेवफा होती है, कभी कुछ दिखाती है। लेकिन फिर भी अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ है, इसलिए हमें ये मान लेना चाहिए कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होगी। तो गैप अप ओपनिंग होने पे करना क्या है। अब देखिए, मार्केट जो क्लोजिंग दिया है ये है 21,255 पे। अब यहाँ से मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, 50 पॉइंट 60 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है, 60 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है, तो मान के चलिए 21,300 पे अगर हम गैप अप ओपनिंग हो जाते हैं, 21,300 पे अगर होते हैं तो पहला 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे। पहला 15 मिनट कैंडल देखेंगे कि अगर ग्रीन कैंडल बन गया है, ग्रीन कैंडल के ऊपरी स्तर पे हम बाय करेंगे। अगर मार्केट सस्टेन करता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, तब हम बाइंग का प्लानिंग करेंगे। एक अच्छा रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता है। 21,300 के कॉल ऑप्शन पे भी काम किया जा सकता है। एक अच्छा रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता है। बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको 15 मिनट का कैंडल देखने के बाद, 15 मिनट कैंडल का हाई टूटता है, उसके बाद आप बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं। ये हुआ पहला। दूसरा, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होके पहला 15 मिनट में के कैंडल में हाई नहीं बनता है, हाई नहीं टूटता है, रेड कैंडल बन जाता है, तो रेड कैंडल के लो के नीचे हम सेल का प्लानिंग करेंगे और फिर 21,100 के पुट ऑप्शन पे बैठ सकते हैं। सेल का प्लानिंग करना है तो वहां पे एक अच्छा रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता है। तो ये हुआ गैप अप ओपनिंग होने पे क्या करना है। गैप डाउन ओपन होने पे क्या करना है। गैप डाउन कहाँ पे होगी। गैप डाउन मान के चलिए कि वहां से 50-60 पॉइंट नीचे हो जाती है गैप डाउन। 21,255 पे बंद हुआ है। अगर हम
50-60 पॉइंट नीचे खुल जाते हैं 21,200 पे, तो वहां पर भी हमें पहला 15 मिनट का कैंडल देखना है। पहला 15 मिनट कैंडल देखेंगे, अगर हाई बनता है, हाई बन के ऊपरी स्तर पे टूटता है, हम बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं। फिर हम 21,200 के कॉल ऑप्शन पे भी बैठ सकते हैं, एक बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं, अच्छा रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता है। और अगर पहला 15 मिनट कैंडल रेड बन जाता है, रेड कैंडल का लो टूटता है, तो हम एक सेल का प्लानिंग कर सकते हैं। फिर 21,100 के पुट ऑप्शन पे भी काम कर सकते हैं, एक अच्छा रिस्क रिवार्ड वहां देखने को मिल सकता है। ये हुआ गैप अप ओपनिंग होने पे क्या करना है, गैप डाउन ओपन होने पे क्या करना है। क्या होगा मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाए, फ्लैट ओपन होने पे क्या हो सकता है, फ्लैट कहाँ पे होगा, 21,255 पे ही मान के चलिए अगर हम फ्लैट ओपन हो जाते हैं, 21,255 पे ही अगर हम फ्लैट ओपन हो जाते हैं, पहला 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे। पहला 15 मिनट कैंडल अगर ग्रीन बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, तब हम बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं। 21,300 के कॉल ऑप्शन को भी देख सकते हैं, वहां एक अच्छा रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता है। दूसरा, अगर फ्लैट ओपन हो जाती है 21,255 के आसपास ही, और पहला 15 मिनट कैंडल रेड बन जाता है, रेड कैंडल का अगर लो टूटता है, तो वहां पे हम फिर सेल का प्लानिंग करेंगे। फिर 21,100 के पुट ऑप्शन पे भी काम कर सकते हैं, एक अच्छा रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता है। तो ये हुआ निफ्टी का 3 सिनेरियो, मार्केट में 3 सिनेरियो हो सकता है जिसका हमने डिस्कशन किया। गैप अप ओपनिंग होने पे क्या करना है, फ्लैट ओपनिंग होने पे क्या करना है, और मार्केट पे अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो क्या करना है। तो ये हुआ निफ्टी का एक हाल। अब बैंक निफ्टी को समझ लेता है। बैंक निफ्टी में भी देखिए शार्प रिकवरी हुआ है, ग्रीन कैंडल बना है, बुलिश कैंडल इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या ये रिकवरी बैंक निफ्टी में टिकती है या फिर यहाँ से यू टर्न लेगी मार्केट, यही समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जो बैंक निफ्टी है ये काफी अच्छा रैली दिया है आज, 48,150 इसका हाई है और क्लोजिंग दिया है ठीक 48,000 पे, 47,927 पे, यानी 48,000 को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। नीचे के लेवल को देखिए 46,943, यानी 47,000 से 48,000 का बीच का 1,000 का आज इसने मूव दिया है बैंक निफ्टी ने। तो बैंक निफ्टी 1,000 का मूव देना कोई बड़ा चीज नहीं होता है, ये हर बार इस तरह का मूव देता है। अब करना क्या है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या करना है, गैप अप कहाँ पे होगी, अगर ये 48,000 के ऊपर निकल जाता है, 48,168 के ऊपर अगर निकल जाता है, तो फिर एक ताबड़तोड़ रैली देखने को मिलेगी, जो हमें 48,500 49,000 का लेवल भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो डब्बा बना है, ये डब्बा को टूटना चाहिए, इसके ऊपर इसको निकलना होगा और यहाँ पे सस्टेन करना होगा। तो ये 48,000 जो हम देख रहे हैं, ये 48,000 के ऊपर 48,200 है, और अगर जो बैंक निफ्टी है 48,200 के ऊपर खुल जाता है, पहला 15 मिनट कैंडल देखेंगे, अगर ग्रीन बन जाता है, ग्रीन कैंडल के ऊपरी स्तर पे हम एक बाइंग का प्लानिंग करेंगे, 49,000 के कॉल ऑप्शन पे भी बैठ सकते हैं, एक अच्छा रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट का रैली कोई बड़ा चीज नहीं है। लेकिन ये डब्बा को तोड़ना होगा, यहाँ पे सस्टेन करना होगा, गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे सस्टेन करना होगा, तभी फिर ये 49,000 का रैली हमें देखने को मिलेगी। अदरवाइज पहला 15 मिनट कैंडल देखेंगे, अगर रेड बन जाती है, रेड कैंडल का लो टूटता है, तब हम सेल का प्लानिंग करेंगे। फिर हम 47,800 के पुट ऑप्शन पे भी बैठ सकते हैं, एक अच्छा रिस्क रिवार्ड देखने को वहां भी मिल सकता है। ये तभी करना है जब मार्केट में रेड कैंडल बनता है, गिरावट आती है तब, और रेड कैंडल का लो टूटता है तभी। ये हुआ पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो कि गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करना है, गैप डाउन कहाँ पे होगी, गैप डाउन मान के चलिए 47,000
500 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, 47,500 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है या 47,000 पे गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो हम पहला 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे। और 47,000 का ये जो अगर लो टूटता है तो फिर एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है, जो 46,000 का लेवल भी हमें दिखा सकता है। ये जो लेवल है, ये लेवल है 47,000 का। अगर 47,000 पे गैप डाउन ओपन हो जाती है, पहला 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे। अगर ग्रीन बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, तब हम बाइंग का प्लानिंग करेंगे। तो 47,500 के कॉल ऑप्शन पे भी बैठ सकते हैं। एक अच्छा रिस्क रिवार्ड वहां देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर 47,000 का लो टूट जाता है, ये डब्बा अगर टूट जाता है, फिर हमें 46,000 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये 46,000 का फिर हम पुट ऑप्शन पे बैठ सकते हैं। एक अच्छा रिस्क रिवार्ड वहां देखने को मिल सकता है। ये डब्बा नहीं टूटना चाहिए, नीचे का लेवल नहीं टूटना चाहिए। नीचे का लेवल टूटेगा तो मार्केट में गिरावट होगी। लेकिन अमेरिकन मार्केट से अच्छा संकेत आ रहा है, तो इसका चांसेस बहुत कम है। क्या होगा मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाती है? फ्लैट कहाँ पे होगी? फ्लैट मान के चलिए 47,800 के आसपास ही अगर फ्लैट ओपन हो जाता है, 47,800 के आसपास ही अगर हम फ्लैट ओपन हो जाते हैं, यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन हो जाते हैं, पहला 15 मिनट का कैंडल देखेंगे। अगर ग्रीन बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, वहाँ पे बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं। 47,800 के कॉल ऑप्शन पे भी बैठ सकते हैं। तो एक अच्छा रिस्क रिवार्ड वहाँ देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर रेड कैंडल बनता है, रेड कैंडल का लो टूटता है, तब हम फिर 47,800 के पुट ऑप्शन पे ही बैठेंगे। तो एक अच्छा रिस्क रिवार्ड देखने को वहाँ पर भी मिल सकता है। तो यह हुआ निफ्टी का एक ओवरऑल व्यू। ऊपर का डब्बा टूटने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये जो डब्बा है, ये डब्बा अगर टूट जाता है, तब फिर हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है। 49,000 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकती है, जिसका चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट का भी हाल अच्छा खासा चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर खुलने का संकेत दे रहा है। तो ये हमको लग रहा है कि 48,000 का जो ये लेवल है, 48,160, जो इसका लाइफ टाइम हाई है, ये टूटेगा तो मार्केट में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। अब फटाफट जान लेते हैं कि क्या जो एक्सपर्ट्स हैं क्या बोलते हैं। तो मार्केट रिबाउंडेड स्मार्टली एंड हेल्ड ऑन टू साइकोलॉजिकल लेवल। 21,000 का लेवल जो है उसको होल्ड किया है दिसंबर 21 को। गोइंग ahead the current ongoing consolidation is expected to continue with near term supported around 21,000 का लेवल के सपोर्ट है। if the index close below the same then sharp correction can be seen। अगर 21,000 टूटता है तब हमें शार्प करेक्शन देखने को मिल सकता है। while on the higher side 21,593 the record high is likely to be key hurdle रहेगा इसका। तो 21,593 इसका की हर्डल रहेगा। As recently crossing the can start another leg of the rally, एक्सपर्ट ऐसा बता रहा है। On December 21 BSE सेंसेक्स क्लिम 359 पॉइंट बढ़ा है, 70,865 पे बंद हुआ है। वाइल निफ्टी 50 रोज 105 पॉइंट बढ़ा है, 21,255 पे बंद हुआ है। फॉर्म में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ऑन डेली चार्ट्स। देयर वाज लोअर लो फॉर्मेशन बना है। On the daily chart, while the Nifty has bounced back sharply and retraced some of the losses as seen in the previous sessions के लेसन्स को खत्म कर दिया है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिमेन्स डाउन। सुभाष गांधीकरण बता रहे हैं ये HDFC के। मोमेंटम रीडिंग लाइक द 14-day RSI, जिसका है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, to remain in the decline mode and declining sharply from overbought levels on December 20. This is a negative signal for the negative signal है for the near term, and it also implies that Nifty remains in short term downtrend headwinds.
तो निफ्टी जो है डाउन ट्रेंड में जा सकता है, ऐसा लग रहा है इन्हें सुभाष गांधीकरण को। सुभाष सेड निफ्टी वुड द क्रॉस रिसेंट हाई 21,593 को हाई है इसका, रिवर्स द करंट डाउन ट्रेंड, क्रूशियल सपोर्ट टू वॉच री इमर्जेंस वीकनेस और 20,976 पे इसका वीकनेस देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट breadth remain strong and indicate firm market as 3 shares advance of every shares falling on the NSE. But the Nifty still needs to surpass key levels continuation of the momentum. The immediate support for the Nifty is placed 21,000 और 20,950 पे सपोर्ट है इसका, while resistance seen 21,360 followed by 21,500, 21,600 पे इसका रेसिस्टेंस है। रुचि जैन बता रहे हैं ये 5paisa.com के। He advised traders to look for stock-specific opportunity from a trading perspective and trade with proper risk management. The broader market have also seen rebound after a more than 3% correction in previous session. Nifty Mid Cap 100 और Small Cap 100 1.7% गेन किया। ये देखिए ये जो डब्बा है ये फिर से रिकवरी दिखा रहा है, हायर लो का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे क्लियरली सीन हो रहा है। फटाफट पावरपॉइंट कैलकुलेटर से समझ लेते हैं कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस है 21,292 पे पहला, 21,366 पे दूसरा, 21,485 पे तीसरा। वहीं सपोर्ट है 21,054 पे पहला, 20,981 पे दूसरा, 20,862 पे तीसरा। निफ्टी बैंक को समझते हैं फटाफट। ऑन दिसंबर 21 बैंक निफ्टी हैज आल्सो बाउंस्ड बैक, क्लोज 395 पॉइंट हायर में बंद हुआ है, 47,840 पॉइंट में बंद हुआ, 395 पॉइंट का रिकवरी हुआ है। बैंकिंग इंडेक्स हैज फॉर्म ए लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है ऑन डेली टाइम फ्रेम, बट देयर वाज लोअर लो फॉर्मेशन बना है। ओवरऑल द इंडेक्स हैज वोलेटाइल एंड ब्रॉडर रेंज, 47,000 एंड 48,000 का जोन पे ये घूम रहा है। नाउ इट हैज टू कंटिन्यू होल्ड 47,500 लेवल टू मेक अप एन अपवर्ड मूव्स टुवर्ड्स इट्स रिसेंट लाइफ टाइम हाई जो है 48,219 है, एंड देन हायर जोन्स देखने को मिल सकता है अगर इसको क्रॉस करता है। वाइल ऑन डाउन साइड सपोर्ट 47,500 पे सपोर्ट है और 47,250 पे सपोर्ट है डाउन साइड में। चंदन तपरिया बता रहे हैं ये मोतीलाल ओसवाल। पावरपॉइंट कैलकुलेटर है 47,951 पे पहला रेसिस्टेंस, 48,190 पे दूसरा रेसिस्टेंस, 48,577 पे तीसरा रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है। सपोर्ट है 47,177 का, 46,938 का और 46,551 का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ये देखिए ये जो गोल गोल डब्बा है यहीं पे मार्केट घूम रहा है और इसको अगर क्रॉस करता है बैंक निफ्टी में अच्छा रैली यहाँ देखने को मिल सकता है, जैसा कि हमने डिस्कशन किया। कॉल ऑप्शन डाटा पुट ऑप्शन डाटा को समझते हैं। 22,000 के स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा वाई खड़ा है, 91.5657 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहां देखने को मिल रहा है और 22,000 के स्ट्राइक पे कॉल राइटिंग भी सबसे ज्यादा हो रहा है, 46,075 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहां है, यानी 22,000 जो एक रेसिस्टेंस का काम करेगा कॉल ऑप्शन डाटा से ही समझने को आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा वाई खड़ा कहाँ पे है, 21,500 पे ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो सबसे ज्यादा वाई खड़ा कहाँ है ये बता रहा है कि 22,000 के स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा वाई खड़ा देखने को मिल रहा है। पुट ऑप्शन डाटा को समझते हैं। 21,000 के स्ट्राइक में सबसे ज्यादा वाई खड़ा है, 87.78 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहां देखने को मिल रहा है। 21,000 के स्ट्राइक पे पुट राइटिंग भी देखने को मिल रहा है, 30.74 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहां देखने को है। तो 21,000 के स्ट्राइक में सबसे ज्यादा देखिए वाई खड़ा है और ये सबसे बड़ा कैंडल आपको दिख रहा है पुट ऑप्शन डाटा का।
तो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा को समझ में आ रहा है कि 22,000 का जो है एक रेसिस्टेंस रहेगा, 21,000 जो है सपोर्ट रहेगा। हाईएस्ट डिलीवरी कहाँ देखने को मिल रहा है? डाबर पे, एशियन पेंट पे, सिंजेन एनर्जी पे, गोदरेज कंज्यूमर पे, मैरिको, एसबीआई लाइफ, श्रीराम, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एमएसएल, पीआई इंडस्ट्री जैसे दिग्गजों पे लोग बाइंग कर रहे हैं। लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है कोरामंडलम पे, हिंदुस्तान कॉपर पे, ब्रिटेनिया पे, आईआरसीटीसी पे, जीएमआर इंफ्रा पे, जी एंटरटेनमेंट पे, एल्केम पे, आरईसी लिमिटेड पे, एलटीएम पे, पीएफसी पे। ये सारे स्टॉक हैं जहां पे लोग लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहे हैं। और लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ देखने को मिल रहा है? प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है बजाज ऑटो पे, अशोक लीलैंड पे, मारुति पे, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे, डॉक्टर रेड्डी, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस जैसे दिग्गज हैं जहां पे लोग बाइंग लोग प्रॉफिट करके निकल रहे हैं। शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है क्यूब पे, मैरिको पे, आईसीआईसीआई बैंक पे, डाबर पे, बंधन बैंक पे, सिंजिन पे, बाटा इंडिया पे, चोलामंडलम पे, रामको सीमेंट पे, एक्सिस बैंक पे। ये सब शेयर है जहां शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, लोग शॉर्ट पोजीशन करके पैसा कमाना चाह रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग हो रहा है पीआई इंडस्ट्री पे, नेशनल एल्युमिनियम पे, आयसर मोटर पे, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे, डेल्टा कॉप, हेवेल्स, इंडिया सीमेंट, पीएल, पावर ग्रिड जैसे शेयरों पे लोग शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं। पीसीआर देखने को मिल रहा है 0.6, तो 1.11% बढ़ा है और 0.66% से, तो एबव 1 पीसीआर जो है बताता है बेयरिश सेंटीमेंट मार्केट में है। तो एबव 1 पीसीआर मार्केट को नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है। बल्ड डील कहाँ हो रहा है? एमी ऑर्गेनिक्स पे लोग बाइंग कर रहे हैं हेवी मात्रा में। एमी ऑर्गेनिक्स पे देखिए काफी मात्रा में लोग बाइंग किया गया है। वहीं पे सेलिंग हुआ है जीएमआर, पावर एंड अर्बन इंफ्रा पे, आसिया लिमिटेड पे। ये सारे शेयर्स हैं जहाँ पे बाइंग सेलिंग हो रहा है हेवी मात्रा में। न्यूज में कौन कौन रहने वाला है? एलआईसी गॉट एग्जेम्पशन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स टू अचीव 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, ये अपना करने वाले हैं। शेयर होल्डिंग विद इन 10 years of listing which is in 2032, तो 25% स्टेक ये अपना बढ़ाने वाला है। ये सर इसको अप्रूवल मिल गया है डिपार्टमेंट टर्म, डिसीजन नॉट टेकन ड्यू टू पब्लिक इंटरेस्ट। जीएमआर इंफ्रा, एयरपोर्ट इंफ्रा न्यूज में रहने वाला है। सब्सिडरी ऑफ जीएमआर एयरपोर्ट्स इंटर इनटू बाइंडिंग एग्रीमेंट विद द नेशनल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रा फंड के साथ किया है एग्रीमेंट, एनएफ के साथ। इन्वेस्ट 675 करोड़ इन्वेस्ट करेगा अपकमिंग एयरपोर्ट पे भोगापुरम आंध्र प्रदेश में। दिस इज एनआईएफ सेकेंड इन्वेस्टमेंट रहेगा जीएमआर एयरपोर्ट आफ्टर देयर इन्वेस्टमेंट। गोवा इंटरनेशनल के बाद इसका इन्वेस्टमेंट है। बाटा इंडिया न्यूज में रहने वाला है। रिटेल फुटवेयर कंपनी सेट पंकज गुप्ता इसका है जो रिजाइन कर दे रहे हैं। हेड ऑफ रिटेल है फ्रेंचाइजी ऑपरेशन के, मूव ग्लोबल पोजीशन इन बाटा ग्रुप, इफेक्टिव फ्रॉम 1/2024 मार्च से। बद्री बेरीवाल चीफ स्ट्रेटेजी बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो हैं वो इसकी जगह लेने वाले हैं। तो ये न्यूज में बाटा इंडिया का रहने वाला है। तो MOIL न्यूज में रहने वाला है। स्टेट ऑन मैग्नीज और कंपनी अनाउंस देयर प्रोडक्शन बाय दिसंबर 20 क्रॉस 16 लाख टन का इन्होंने प्रोडक्शन किया है। कंपनी सेड दिस फिगर 26% हायर देन प्रीवियस हाई, 26% ईयर ऑन ईयर हाई है इसका। सुवेन फार्मा न्यूज में रहने वाला है। हिमांशु अग्रवाल विल बी अपॉइंटेड सीएफओ ऑफ द कंपनी जनवरी 2 को। ही विल बी रिप्लेसिंग सुब्बा राव बुर्रापल्ली को ये रिप्लेस करेंगे, और जो अपना रेजिग्नेशन दे चुके हैं हिमांशु अग्रवाल प्रीवियसली आक्लो नोबल इंडिया एस्ट्रोजेनेका फार्मा से हैं, तो अपॉइंट होने वाले हैं हिमांशु अग्रवाल। 360 WM न्यूज में रहने वाला है। कंपनी हैज इंटर्न टू शेयर परचेज एग्रीमेंट MAVM एंजल टू एक्वायर रेस्ट 9% स्टेक मेक द कंपनी होली ऑन सब्सिडी कंपनी। 360 WM एक्वायर 91% स्टेक एक्वायर कर लिया है। तो ये न्यूज में रहने वाला है। 360 AM एग्रीमेंट है इनका MAVM के साथ। FIDI का आंकड़ा समझते हैं।
एफआई ने माल बेचा है 1636 करोड़ का। टीआई ने एक माल खरीदा है 1466 करोड़ का। बैन में रहने वाला है हिंदुस्तान कॉपर, अशोक लीलैंड, बलरामपुर चीनी, डेल्टा कॉप, इंडिया सीमेंट, मन्नापुरम फाइनेंस, आरबीएल बैंक, सेल जो है न्यूज में रहने वाला है। इंडस टावर, नेशनल एल्युमिनियम और पिरामल एंटरप्राइजेस को लिस्ट से हटाया गया है। तो काफी इंटरेस्टिंग दिन आज होने वाला है। मार्केट क्या रिबाउंड करता है, क्या मार्केट में रिकवरी आती है या गिरावट आएगी, ये सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।